जय हिंद साथियों, आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल चाणक्य जीएस पे स्वागत है। आज के क्लास में हम पढ़ने वाले हैं प्राचीन इतिहास में प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट किए हुए स्टार्ट करते हैं। तो टॉपिक है हमारा प्रमुख संप्रदाय एवं संस्थापक, जो कि मुख्य रूप से जिसका संबंध हिंदू धर्म से है, तो इसे ही हमें जानना है। एक तरफ हमने संप्रदाय लिखा हुआ है एक साइड, और एक साइड है उनके संस्थापक। तो अब एक एक करके हम लोग जानते हैं सभी संप्रदाय और उनके संस्थापक को शानदार तरीके से। तो फर्स्ट है, पहला है आजीवक संप्रदाय। आजीवक संप्रदाय, तो आजीवक संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए मखलीपुत्र गौसाल। मखलीपुत्र गौसाल जी आजीवक संप्रदाय के संस्थापक हुए हैं। अब नेक्स्ट दूसरा जो है, इसके बारे में कोई विशेषता जो है हमें उतना जो है डिटेल में नहीं पढ़ना है। बस जो है एग्ज़ाम में क्वेश्चन आपका बस होता है कि दिया हुआ रहेगा संप्रदाय और आपका रहेगा संस्थापक का नाम दिया हुआ रहेगा ऑप्शन में, तो आपको वही जो है वो चुनना रहेगा, टिक करना रहेगा। तो अगर और इसी में से जितना मैंने लिस्ट जो तैयार किया हुआ है, जितना हम जो है जानेंगे उतने ही से आपका जो है वो एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन बनता है, उसी से पूछा जाता है बार बार। चलिए अब दूसरा हम नेक्स्ट, अब जो दूसरा है उसे जानते हैं। दूसरा में है घोर अक्रियावादी। घोर अक्रियावादी जो दूसरा संप्रदाय है, तो इसके संस्थापक हुए पूरण कश्यप जी। पूरण कश्यप जी घोर अक्रियावादी के जो ये संप्रदाय के संस्थापक जो है हुए हैं, पूरण कश्यप। अब नेक्स्ट तीसरा है अदृक्षावाद। अदृक्षावाद, तो इसके जो संस्थापक हुए वो हुए आचार्य अजित। अदृक्षावाद संप्रदाय, ये भी इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम पॉइंट व्यू से, अदृक्षावाद भी। अब आगे बढ़ते हैं, चौथा है भौतिकवादी। भौतिकवादी, तो इसके जो संस्थापक हुए वो हुए कच्चायन, जो कि कच्चायन हुए, और ये जो है इनकी पुस्तक है भौतिक दर्शन। ये भी आपका जो है वो रिलेवेंट है एग्जाम पर्सपेक्टिव से, भौतिकवादी संप्रदाय। याद रखेंगे आप, आसानी से याद रख सकते हैं, बहुत ही आसान है ये। कच्चायन जी हैं जिनका एक पुस्तक भी है भौतिक दर्शन। और एक क्वेश्चन एक और होता है कि सांख्य दर्शन, तो आप बताएंगे कमेंट सेक्शन में कि सांख्य दर्शन जो है वो किसकी पुस्तक है, उसके रचयिता कौन है। चलिए अब बढ़ते हैं अब अगले संप्रदाय की ओर, जिसमें हमारा पांचवा है अनिश्चयवादी। अनिश्चयवादी संप्रदाय, तो अनिश्चयवादी संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए संजय वेठलीपुत्र। संजय वेठलीपुत्र जी, यही जो है अनिश्चयवादी संप्रदाय के संस्थापक हुए कहे गए। अब जो सिक्स्थ है हमारा, छठा है वैष्णव संप्रदाय, जिसे हम जो है वो पहले के क्लास में भी अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं वैष्णव संप्रदाय के बारे में। तो जिसके संस्थापक हुए आचार्य रामानुज। रामानुज जी ही जो आज वैष्णव संप्रदाय को ये फैलाने वाले हुए। अब हमारा सातवां है ब्रह्म संप्रदाय। तो ब्रह्म संप्रदाय, इसके जो संस्थापक हुए वो हुए आनंद तीर्थ जी, यही इसके संस्थापक हुए ब्रह्म संप्रदाय। अब हमारा आठवां है रुद्र संप्रदाय। रुद्र संप्रदाय, तो आप ये भी बताएंगे, एक क्वेश्चन और है कि रुद्र जो है वो हिंदू धर्म में किस जो है वो भगवान को, देवता को कहा जाता है। तो आते हैं अपने टॉपिक पे, रुद्र संप्रदाय। तो रुद्र संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए आचार्य बल्लभ आचार्य। यही जो है रुद्र संप्रदाय के संस्थापक हुए बल्लभ आचार्य। अब है नवा है शनक संप्रदाय। शनक संप्रदाय, तो शनक संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए निम्बार्क। शनक संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए निम्बार्क, आचार्य निम्बार्क की। जो जितने भी नाम हैं वो सभी जो है आचार्य ही है, आचार्य गुरुजन लोग ही जो है, ये काफ़ी जो है ये काफ़ी कह सकते हैं अनुभवी जो है लोग, उन्हीं के द्वारा जो है जितने भी संप्रदाय हैं उसकी जो है वो स्थापना की गई। चलिए अब दसवां है हमारा परमार्थ संप्रदाय। परमार्थ संप्रदाय, तो इसके संस्थापक हुए रामदास जी, आचार्य रामदास, यही जो है इसके संस्थापक हुए। तो ये एक रामदास आपका जो है, जब हम लोग मध्यकालीन भारत में आएंगे, संत भक्ति, जहाँ पे सिख धर्म सब के बारे में हम लोग काफ़ी जो है वो डिटेल से पढ़ेंगे, तो वहाँ पे भी जो है वो एक गुरु हुए हैं 10 गुरु में से रामदास। तो वो यहाँ पर नहीं है, ये हुए आचार्य रामदास जी हैं, जो परमार्थ संप्रदाय के संस्थापक जो है वो कहलाएं। अब है 11th, अब 11वां है बरकरी संप्रदाय। तो बरकरी संप्रदाय के जो संस्थापक हुए वो हुए आचार्य नामदेव।
यही जो है इसके संस्थापक हुए हैं। और अब 12वां है हमारा नाथ संप्रदाय। यह भी जो है यह भी हमारा एक महत्वपूर्ण ही है संप्रदाय में, नाथ संप्रदाय। तो इसके संस्थापक हुए मत्स्येंद्रनाथ, मत्स्येंद्रनाथ, आचार्य मत्स्येंद्रनाथ पूरा नाम बोल सकते हैं। इन्हीं के द्वारा जो है नाथ संप्रदाय की स्थापना जो है वो की गई। और इसका जो प्रचार प्रसार जो किया गया वो बाबा गोरखनाथ के द्वारा किया गया। यह आप एक्स्ट्रा जो है वो फैक्ट के रूप में याद रख सकते हैं, इससे भी जो है वो क्वेश्चन बनता है। प्रचार प्रसार कहने का सेंस मतलब एडवर्टीजमेंट जो है, किसी भी जो है वो चीज़ को लेकर के एडवर्टीजमेंट, जैसे अभी के समय में भी होता है, वर्तमान में भी, तो पहले के समय में भी धर्म का जो है वो जो है प्रचार प्रसार किया जाता था धर्म को फैलाने के लिए। तो यही था। अब हमारा जो लास्ट है बट नॉट द लिस्ट, 13वां नंबर, राम भक्त या राम भक्ति दोनों एक ही बात है। तो इसका जो है वो मतलब कह सकते हैं वो स्थापना या संस्थापक जो हुए वो रामानंद सागर जी के द्वारा किया गया। काफ़ी जो है वो मशहूर जो है ये व्यक्ति हुए हैं रामानंद सागर जी। और इन्हीं के द्वारा जो है वो रामायण जो एपिसोड के रूप में जो है वो बनाया गया, जो काफ़ी लोकप्रिय भी है देश विदेश में। और लॉकडाउन में भी ये काफ़ी जो है लोगों के द्वारा देखा गया रामायण, रामानंद सागर जी के द्वारा जो निर्देशन में बना। तो यही जो है राम भक्त के ये संस्थापक हुए रामानंद सागर। ये भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए लास्ट। तो यही था प्रमुख संप्रदाय और उनके संस्थापक। इसी के साथ हमारा आज का टॉपिक समाप्त होता है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा और काफ़ी अच्छा लगा होगा। तो फिर मुलाकात होगी आपसे अब प्राचीन इतिहास के एक और नए वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।